अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हम शनि को देखते हैं। देखिए, भाग्य रेखा को ना कर्म रेखा भी कहा गया है, और जो रेखा आपके शनि पर आती है, देखिए शनि कर्म के कारक है, धन के कारक है, शनि न्याय के कारक है। तो जो रेखा शनि पर आती है वो भाग्य रेखा होती है। अब देखिए, आपकी भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई, ये क्या है? ये केतु का स्थान है। केतु क्या है? केतु अध्यात्म, केतु छटपटाहट है। और जब केतु से रेखा शुरू करती है तो केतु मोक्ष के कारक भी हैं। ऐसे लोग भगवान को मानने वाले होते हैं। और ये सीधी चली गई, समझ लो कि ये राजयोग रेखा है और कहीं नहीं रुकी। हाँ, अगर ये आपका हिस्सा ज्यादा दबा हुआ है तो ये शनि कमजोर की निशानी होती है। इससे पूरी भाग्य रेखा ही कमजोर हो जाती है। अगर ये हिस्सा सही है और आपकी रेखा सही है तो ये अति उत्तम योग होता है। देखिए, अगर रेखा सही है तो इसे अति उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है। ये अति उत्तम भाग्य रेखा है, यानी कि कहीं नहीं रुकी। हाँ, अगर यहां पर देखिए, ये एक रेखा यहां इसको काट देती है। ये क्या है? ये भी शनि रेखा है। ये शनि वक्री रेखा है। शनि वक्री रेखा मान, यानी कि ये इस रेखा को कट करती है तो ये टेंशन क्रिएट करती है। कब टेंशन करती है? 58 to 62, ये अप्रोक्स बता रहा हूँ, इस दौरान। क्योंकि अनेक लोगों की रेखा ये यहाँ होती है, कई लोगों की यहाँ होती है, तो वो देख करके आइडिया लगता है कि किस वर्ष में ये काटेगी। समझे आप? वो देख करके कहा जा सकता है कि इस साल में ये रेखा कट कर रही है। सामान्यतः ये रेखा 58 से 62 वर्ष के बीच में कट करती है। सिंपली बात है। अब भाग्य रेखा यहां तक आई, मान लो ये आपकी माइंड लाइन है। अब माइंड लाइन पर भाग्य रेखा आती है, एज क्या होगी? 31.5। और हार्ट लाइन पर, ये हार्ट लाइन, यहां एज क्या होगी? 53.7। अब ये जो रेखाएं हैं, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि भाग्य रेखा का मूल समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि क्या भाग्य रेखा में क्या है। अब आपकी भाग्य रेखा सीधी आ रही है और यहां आकर के ऐसे दीव बन गया। ये बहुत बुरा निशान होता है, अच्छा निशान नहीं है ये। अब दीव बन गया तो समझ लो कि यहां 31 है, ये 23, 22 में परेशानी का इंडिकेशन है। ये दिक्कत खड़ी करेगा, ये परेशानी देगा। अब आपकी रेखा में यहां मान लो कि ट्रायंगल बन गया। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि भाग्य रेखा में जहां ट्रायंगल बनता है उसके बाद की भाग्य रेखा बली हो जाती है। क्या समझे? अब ये 22, 23 में ट्रायंगल बना, इसके बाद मतलब ये भाग्य उदय हो गया। ये भाग्य उदय का योग होता है। अब अनेक लोगों का जो ट्रायंगल है ये यहां ना बन करके यहां आकर के बनता है। ये कब भाग्य उदय का? 55, बहुत देरी से भाग्य उदय होता है। देखिए, भाग्य उदय होता है अगर ट्रायंगल है, क्योंकि 55 के बाद ये रेखा ये बली हो गई, उसके बाद आपका जो भाग्य है वो चमक उठेगा। अब भाग्य चमक उठेगा मतलब यही होता है कि भाग्य उदय का मतलब क्या होता है? कोई भाग्य उदय का ऐसा नहीं है कि तमगा लगाना है या यूट्यूब की तरह की सिल्वर बटन आएगा या गोल्ड बटन आएगा, वो वाला बात नहीं होती है। भाग्य उदय का आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि आप जिन प्रॉब्लम से जैसे जूझ रहे थे, जिन प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, वो खुद ब खुद निपटनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बात और, आप जिन परेशानियों से लड़ रहे थे वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। वो होता है भाग्य उदय। कोई सिल्वर बटन या गोल्डन बटन नहीं आएगा। भाग्य उदय का आपके जो दिल है ना, उसका गोल्डन बटन ऑन हो जाएगा। समझ लो, जो आपका लक है ना, उसका गोल्डन बटन ऑन हो जाएगा। वही होता है भाग्य उदय। अब मैं आपको मान लो कि किसी का यहां ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये। अब ये ट्रायंगल यानी कि 31 के बाद, 35 के बाद, अगर उसकी बिल्कुल नजदीक है तो 32 के बाद आपका भाग्य उदय हो गया।
भाग्य चमक गया। तो ये इंडिकेशन होते हैं। हाँ, अगर भाग्य रेखा में ऐसा चिन्ह नहीं दिख रहा आपको और यहाँ हेल्पिंग लाइन दिख रही है, ये ऐसे हेल्पिंग लाइन, ये भी वही चीज होती है। जितनी हेल्पिंग लाइन लक लाइन के साथ चल रही होगी, नजदीक होगी, उतनी ज्यादा उपयोगी होगी। हस्तरेखा शास्त्र में जो हेल्पिंग लाइन है उसको मूल लाइन से ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर ये रेखा की यहाँ मान लो कि ये रेखा यहाँ है हेल्पिंग लाइन, इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। ये जितनी नजदीक होगी ना उतनी शानदार होगी। और मान लो कि यहाँ ऐसे हेल्पिंग लाइन बन जाती है, ये बन गई, तो आप ये सोच लो कि ऐसे बंदे का 52 के बाद लाइफ चकाचक होने वाली है। अब हेल्पिंग लाइन यहाँ बनी है तो ये तो बचपन से ही लाइफ चकाचक है लाइफ। तो देखिए, उद्देश्य मेरा था कि आप अपनी भाग्य रेखा को खुद देखें, खुद समझें, आपके समझ में आ जाएगा कि भाग्य रेखा के बारे में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका भाग्य उदय कब होगा, आप खुद देखिए। मूल यही है। अब आपकी जो लक लाइन है, ये मान लो कि ये मोटी हो गया आ गई यहाँ तक, ये लाइन यहाँ तक मोटी है, तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा बंदा 25 के बाद इसका भाग्य उदय होगा, ये एजुकेशन में भी लुंज बुंज रहेगा, क्योंकि भाग्य साथ ही नहीं देगा। लेकिन जैसे ये 24-25 में पहुंचेगा, ये चमक जाएगा एकदम से। कुछ देखते हैं ना, अनेक बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से बहुत कमजोर होंगे पढ़ाई में, लेकिन जैसे ही कॉलेज जाएंगे वो चमक जाएंगे और वो आनंद फानंद में शानदार डिग्री कर लेते हैं, शानदार MBA कर लेते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में पहुंच जाते हैं, शानदार पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर UPSC की तैयारी करते हैं, पास कर लेते हैं, IPS बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं। ये वो बच्चे हैं, मैं उन बच्चों का हाथ बता रहा हूँ आपको। अब एक बात इसमें आपको और देखनी पड़ेगी, अगर इसके साथ आप सूर्य रेखा को भी देखते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि बच्चे का भविष्य कैसा है, उसके लिए आप सूर्य रेखा भी देख लें। अगर सूर्य रेखा भी स्पाट है, शानदार है, तो भविष्य जबरदस्त रहने वाला है। अब आपको मैं आपकी अपनी हाथ रेखा देखने के लिए आप ये देखते रहिए, और इसके साथ अगर आप ये रेखा देखते हैं, ये सक्सेस लाइन है, क्योंकि ये बुध है, बुध पर जो रेखा जाती है ये कामयाबी की रेखा है। इसे बुध रेखा भी कहते हैं, इसे व्यापार रेखा भी कहते हैं, इसे सक्सेस लाइन भी कहते हैं। जिन लोगों की जॉब है उनकी रेखा बिल्कुल सीधी होती है, और जिन लोगों का व्यापार है उनकी रेखा अलग अलग बीच में रंग दिखाती हुई चलती है। वो पता लग जाता है कि ये बंदा व्यापार करने वाला है, ये बंदा जॉब करने वाला है। तो अब आप भाग्य रेखा की, अगर भाग्य रेखा मान लो कि ये यहाँ से आ गई है, ये चली है, और एक पीस यहाँ से आ गया है। देखिए, भाग्य रेखा का मैंने शुरुआत को बताया था कि भाग्य रेखा जो है कर्म की रेखा है, और ये क्या है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, मन, और ये है कर्म। तो ये मन से कर्म करने वाला इंसान होता है, और ये दो मुख बन गया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी रेखा अगर दो मुख बना करके शुरू होती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। अगर ये रेखा यहाँ 2 मुख बना रही है तो ये 2 गुना वृद्धि हो गई। ये शानदार बुढ़ापे का इंडिकेशन होता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत शानदार रहता है। अब भाग्य उदय की मैं आपको बता रहा हूँ। आप भाग्य उदय देखना, आप खुद समझ गए कि भाग्य उदय कैसे देखा जाता है। तो आप अपनी हथेली में खुद देखिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं। अपना हाथ उठाइए और अपना पेन उठाइए और देख लीजिए कि आपकी लाइफ में कब क्या होने वाला है। लक लाइन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आपकी लक लाइन कैसे होने वाली है। अगर लक लाइन टूटी है तो वो कहाँ टूटी है, बस आपने काउंट करना है, ये 0 और ये 80, इसी को डिवाइड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी लक लाइन क्या कहने वाली है, क्या करने वाली है, आपका भविष्य कैसे रहने वाला है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अपना हाथ खोलिए और देखिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे। जय शंभू।